वेब सीरीज निराकरण चैप्टर 3 पार्ट 1। नंदी महाराज। स्वप्न का श्राप। भय से टूटी नींद। घना अंधकार, तेज हवाएं। किसी प्राचीन महल के भीतर लंबा गलियारा दिखाई देता है। दीवारों पर जलती मिसालें अचानक अपने आप बुझने लगती हैं। एक व्यक्ति भाग रहा है। उसके पैरों के नीचे रक्त फैला हुआ है। अचानक बच्चों की चीखें गूंजती हैं, बचाओ बचाओ। वह व्यक्ति रुकता है, धीरे धीरे पीछे मुड़ता है और उसी क्षण एक भयानक चेहरा उसके सामने प्रकट होता है। तेरे पाप लौट चुके हैं, तेरे पाप लौट चुके हैं। एक रहस्यमय आवाज़। अचानक अवनीश चीखते हुए बिस्तर पर उठ बैठता है। उसकी सांसें तेज थीं, ललाट पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। कमरे में केवल घड़ी ही टिक टिक सुनाई दे रही थी। भय का एहसास। अवनीश कांपते हाथों से पानी पीता है। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। वह कमरे की खिड़की खोलता है। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। बिजली चमकती है और उसी रोशनी में उसे एक पल के लिए ऐसा लगता है जैसे बाहर कोई खड़ा हो। वो घबरा जाता है, लेकिन बाहर कोई नहीं था। भय तब सबसे खतरनाक बन जाता है जब वह बाहर नहीं, भीतर जन्म ले चुका हो। अवनीश वापस बिस्तर पर लेट जाता है। उसके कानों में फिर वही आवाज़ गूंजती है, श्राप श्राप श्राप। आत्मग्लानि। अवनीश आंखें बंद कर लेता है। अचानक उसके मन में पुराने दृश्य उभरने लगते हैं। गरीबों पर अत्याचार, कर्मचारियों को अपमानित किया, धन के लिए निर्धनता, मंदिरों का मजाक उड़ाया। हर दृश्य के साथ चीखें सुनाई देती हैं। जिस व्यक्ति ने कभी अपने कर्मों पर विचार नहीं किया, आज वही अपने अतीत से भयभीत था। अवनीश बुदबुदाता है, क्या सच में ये सब मेरे कर्मों का फल है? क्या मेरे कर्मों का फल है? उसकी आँखों से पहली बार पछतावे के आंसू निकलते हैं। संभावना। दरवाज़ा धीरे से खुलता है। संभावना हाथ में चाय लेकर कमरे में आती है। उसकी आंखों में चिंता थी। फिर वही सपना देखा आपने?
अवनीश चुप रहता है। संभावना उसके माथे का पसीना देखती है। धीरे से उसके पास बैठ जाती है। संभावना, आप बहुत बदल गए हैं। कमरे में भावात्मक शांति फैल जाती है। पहली बार अवनीश बिना क्रोध के उसकी बातें सुन रहा था। नास्तिक से आस्तिक। संभावना मुस्कुराती है। संभावना, जिस ईश्वर का नाम सुनकर आप क्रोधित हो जाते थे, आज उसी प्रभु को याद कर रहे हैं। अपनी सिर झुका लेता है। संभावना उस महात्मा को धन्यवाद देना चाहिए। अचानक बिजली कड़कती है और उसी क्षण कमरे की लाइट अपने आप चिलमिलाने लगती है। दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। दर्द, पीड़ा, अवनीश की आंखें भर जाती हैं। सिसकी किलकारी। कमरे में भारी सन्नाटा छा जाता है। संभावना रोने लगती है। दीवार पर टंगे छोटे बच्चों के खिलौने कमरे में देखती है। घर में खिलौने थे, लेकिन खेलने वाला कोई नहीं था। अचानक हवा चलती है और एक खिलौना अपने आप हिलने लगता है। दोनों भयभीत हो जाते हैं। स्वप्न का रहस्य। अवनीश पूरा स्वप्न सुनने लगता है। वो बताता है, एक श्रापित गांव, टूटा हुआ मंदिर, विशाल बैल और मिट्टी में दबी दिव्य प्रतिमा। जैसे जैसे वो बोलता है, जो स्वप्न में देखा था वैसे ही चित्रित वर्णन करता है। स्वप्न केवल कल्पना नहीं था, वो बुलावा था, यात्रा का निर्णय। संभावना गहरी सांस लेती है। हमें वहाँ जाना होगा, हमें वहाँ जाना होगा। अवनीश उसकी ओर देखता है। पहली बार दोनों एक ही निर्णय पर सहमत थे। वे समाधान खोजने नहीं, अपने पापों का सामना करने निकल रहे थे। दूर कहीं बिजली चमकती है। यात्रा की तैयारी। सुबह का समय। टेबल पर फैले थे नक्शे, टॉर्च, औजार, रस्सियाँ, दवाइयाँ, भोजन। संभावना हर चीज़ व्यवस्थित कर रही थी। अवनीश कार की जांच कर रहा था। उन्हें नहीं पता था यह सफ़र उनकी ज़िंदगी बदल देगा। रहस्यमय प्रस्थान। कार धीरे धीरे शहर छोड़ देती है। पीछे चमकती इमारतें धुंध में गायब होने लगती हैं। सड़क लंबी और सुनसान होती जाती है। कार में धीमा संगीत चल रहा था, लेकिन अचानक रेडियो अपने आप बंद हो जाता है। फिर एक
टूटी हुई आवाज़ सुनाई देती है, वापस लौट जाओ, वापस लौट जाओ। दोनों डर कर रेडियो को देखते हैं। धीरे धीरे काले आसमान की ओर उठता है। सुनसान हाईवे, लंबी सुनसान सड़क, चारों ओर घना जंगल, काली घटाएं आसमान को ढक चुकी थी। कार तेजी से आगे बढ़ती जा रही थी। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे पेड़ों के बीच कोई लगातार उनकी कार का पीछा कर रहा हो। वो ध्यान से देखने का प्रयास करती है, लेकिन हर बार केवल अंधेरा दिखाई देता है। कुछ परछाइयाँ दिखाई नहीं देती, केवल महसूस होती हैं। अचानक कार के पीछे किसी के दौड़ने की आवाज़ आती है। अवनीश रियर मिरर में देखता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। टूटी हुई चेतावनी, सड़क किनारे एक जंग लगा बोर्ड दिखाई देता है। कार धीरे धीरे उसके पास से गुजरती है। उस पर लिखा था, आगे जाना मना है, लेकिन बोर्ड आधा टूटा हुआ था। नीचे लाल रंग से कुछ लिखा था, वापस लौट जाओ, वापस लौट जाओ। संभावना घबरा जाती है। हमें वापस लौट जाना चाहिए क्या? हमें वापस लौट जाना चाहिए क्या? अवनीश गहरी श्वास लेता है। अब लौटने का रास्ता नहीं बचा। बिजली चमकती है और एक पल के लिए बोर्ड के पीछे सफ़ेद कपड़ों में खड़ी एक आकृति दिखाई देती है। पहली अदृश्य आहट। कार अचानक अपने आप धीमी होने लगती है। इंजन अजीब आवाज़ करने लगता है, खर 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 खर। अवनीश परेशान हो जाता है। वह एक्सीलेटर दबाता है, लेकिन कार और धीमी हो जाती है। तभी पिछली सीट से किसी के रोने की आवाज़ आती है। दोनों जम जाते हैं। धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखते हैं। पीछे कोई नहीं था, लेकिन सीट पर पानी के छोटे छोटे निशान बने हुए थे, जैसे कोई अभी अभी वहाँ बैठा हो। जंगल की फुसफुसाहट, सड़क और सक्रिय हो चुकी थी। दोनों ओर विशाल पेड़ थे। हवा तेज हो चुकी थी। अचानक पेड़ों के बीच से फुसफुसाने की आवाज़ आने लगती है। अवनीश अवनीश। संभावना डर जाती है। संभावना, किसने आपका नाम लिया? किसी ने आपका नाम लिया। अवनीश कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसके चेहरे पर भय साफ दिखाई दे रहा था। उसे वही आवाज़ स्वप्न में भी सुनाई दी थी। अचानक गिरा विशाल पेड़, अचानक धड़ाम। विशाल पेड़ सड़क पर गिर जाता है। अवनीश तुरंत ब्रेक लगाता है। कार कुछ इंच दूर रुकती है। दोनों की सांसें अटक जाती हैं। कुछ पल तक केवल
बारिश की आवाज़ सुनाई देती है। What is this? कभी कभी Where did they come रास्ता from? प्रकृति नहीं Help रुकती, me! बल्कि अदृश्य शक्तियाँ रोकती हैं। अवनीश धीरे धीरे कार से उतरता है। भयावह सन्नाटा। अवनीश सड़क पर खड़ा था। चारों ओर गहरा सन्नाटा। ना कोई वाहन, ना कोई इंसान, केवल अवनीश और हवा। वह पेड़ के पास जाता है। अचानक उसे महसूस होता है जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। वह तेजी से पीछे मुड़ता है, लेकिन कोई नहीं था। फिर उसकी नज़र मिट्टी पर पड़ती है और पैरों के निशान बने थे जो जंगल की ओर जा रहे थे। संभावना की सूझबूझ। संभावना कार से उतरती है। वह टूल बॉक्स निकालती है। संभावना डरने से रास्ता नहीं खुलेगा। वह सामान दिखाती है। कुल्हाड़ी, रस्सियाँ, कटर मशीन, फोल्डिंग फावड़ा। अवनीश हैरान रह जाता है। संभावना उसके सफ़र में तैयारी जरूरी होती है। बिजली चमकती है और उसी रोशनी में दूर जंगल में एक विशाल काली आकृति खड़ी दिखाई देती है। परीक्षा का आरंभ। दोनों मिलकर पेड़ काटना शुरू करते हैं। बारिश लगातार बढ़ रही थी। अवनीश कुल्हाड़ी चला रहा था। संभावना लकड़ियाँ खींच रही थी। धीरे धीरे थकान बढ़ने लगती है। तभी जंगल के भीतर से भारी श्वासों की आवाज़ आने लगती है। दोनों रुक जाते हैं, लेकिन कुछ दिखाई नहीं देता। कोई उन्हें देख रहा था। 1 घंटे का रहस्य। लगभग 1 घंटा बीत चुका था, लेकिन आश्चर्य की बात, उस सड़क पर एक भी वाहन नहीं आया, जबकि वह मुख्य सड़क थी। संभावना धीरे से कहती है, इस अवनीश पेड़ का अंतिम हिस्सा काटता है और जैसे ही रास्ता खुलता है, अचानक दूर से वाहनों की रोशनी दिखाई देने लगती है। कुछ ही क्षणों में सड़क फिर व्यस्त हो जाती है। दोनों एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। अदृश्य परीक्षा। दोनों वापस कार में बैठते हैं, भीगे हुए, थके हुए, लेकिन भीतर कहीं आत्मविश्वास जाग चुका था। हर परीक्षा का उद्देश्य डराना नहीं होता। कुछ परीक्षाएं मनुष्य को बदलने आती हैं। अवनीश इंजन स्टार्ट करता है। कार आगे बढ़ती है, लेकिन जंगल से निकलते समय दूर पेड़ों के बीच 2 लाल आंखें चमकती दिखाई देती हैं। दूर पेड़ों के बीच 2 लाल आंखें चमकती दिखाई देती हैं। गांव की पहली सीमा। कार जंगल से बाहर निकलती है। सामने दूर धुंध के बीच एक पुराना पत्थर दिखाई देता है। उस पर मिट्टी और काई जमी हुई थी। अवनीश कार रोकता है। दोनों उतर कर देखते हैं। पत्थर पर लिखा था, भीलगढ़ ग्राम सीमा।
लेकिन उसके नीचे नाखूनों जैसी खरोंचों से लिखा था, जो आया वापस नहीं गया। तेज हवा चलती है, संभावना कांप उठती है। यही है वो गांव, यही है वो गांव जिस स्थान को अवनीश ने केवल स्वप्न में देखा था। आज वह वास्तविकता बन चुका था। अचानक बदला मौसम। कुछ क्षण पहले तक हल्की बारिश थी, लेकिन अचानक आसमान काला पड़ने लगता है। तेज हवाएं चलने लगती हैं। पेड़ बुरी तरह हिलने लगते हैं। गर 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 बिजली इतनी तेज चमकती है कि पूरा जंगल सफ़ेद रोशनी में बदल जाता है। और उसी पल संभावना को सड़क के बीच एक विशाल बेड खड़ा दिखाई देता है। लेकिन अगली बिजली चमकते ही वहाँ कुछ नहीं था। वहाँ कुछ नहीं था। अदृश्य शक्ति का अवरोध। अवनीश कार आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। इंजन गरजता है। पहला गियर, दूसरा, तीसरा, लेकिन कार आगे नहीं बढ़ती। टायर कीचड़ में घूमने लगते हैं। घर 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 कीचड़ चारों ओर उड़ता है। अवनीश गुस्से में एक्सीलेटर दबाता रहता है। अवनीश, संभावना, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। लेकिन कार जैसे किसी अदृश्य दीवार से टकरा रही थी। संभावना की चेतावनी। संभावना अचानक इंजन बंद कर देती है। अवनीश गुस्से में उसकी ओर देखता है। गाड़ी बंद क्यों कर दी? संभावना शांत थी। उसकी आंखों में भय भी था और विश्वास भी। संभावना, यह सामान्य तूफान नहीं है। वो बाहर इशारा करती है। हवा गोल गोल घूम रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति कार को घेर रही हो। संभावना, हमें कोई रोक रहा है, हमें कोई रोक रहा है। अहंकार का टूटना। अवनीश गहरी सांस लेता है। धीरे धीरे उसका क्रोध शांत होने लगता है। वह पहली बार आकाश की ओर देखता है। अवनीश, होगा वही जो प्रभु की इच्छा होगी। संभावना आश्चर्य से उसे देखती है। उसकी आंखों में हल्की मुस्कान आ जाती है। संभावना, आज आप बदल चुके हैं। अचानक तूफान धीरे धीरे शांत होने लगता है। भूख और थकान दोनों कार को सड़क किनारे खड़ा कर देते हैं। रात गहरी होती जा रही थी। संभावना बैग से पराठे निकालती है। अवनीश थका हुआ Please, we have not पीछे eaten in की days. सीट पर Could you spare बैठ something to जाता है। help us? We are so very लंबा hungry. सफ़र Please, केवल we have not eaten शरीर in को नहीं, days. Could you आत्मा spare को something भी to help us? थका We are so देता है। very hungry. संभावना Please,
We have not सॉस eaten in चटनी days. के साथ Could you spare खाना देती something to है। help us? अवनीश We are so very निवाला hungry. तोड़ता है। Please, तभी we have not eaten ठप in ठप days. Could खिड़की you पर spare something to किसी help के us? We हाथ are की so very आवाज़ hungry. आती है। Please, we have not eaten in दो days. Could भूखे you बच्चे। spare something to help us? We are so very अवनीश hungry. धीरे से शीशा Please, we have नीचे not करता eaten है। in days. बाहर Could you spare दो something to छोटे help us? बच्चे खड़े थे। We are so very उनके hungry. कपड़े Please, भीगे we हुए have थे। not eaten in चेहरे days. पर मिट्टी Could you spare लगी something to help थी। us? We are कुछ so खाने very को दे दो। hungry. दोनों Please, we have not बच्चों की eaten in आंखें days. बहुत Could you विचित्र spare थीं, something to help जैसे us? उनमें We are कोई so very गहरा hungry. दुख छिपा हो। अवनीश उन्हें देखता रह जाता है। उसे अचानक अपने 4 शिशु की याद आ जाती है। उसकी आंखें भर जाती हैं। वो अपना और संभावना का पूरा भोजन बच्चों को दे देता है। बच्चों का रहस्यमय गायब होना। मुस्कुराते हैं। धीरे धीरे अंधेरे में चले जाते हैं। संभावना उन्हें देखती रहती है। अचानक बिजली चमकती है और दोनों बच्चे गायब हो चुके थे। संभावना इतनी जल्दी कहाँ चले गए? अवनीश बाहर उतरकर इधर उधर देखता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। केवल कीचड़ में पैरों के निशान बने थे और अचानक बीच रास्ते में समाप्त हो जाते हैं। भय की चेतावनी। दूर कुछ छोटी दुकानें दिखाई देती हैं। अचानक वहाँ अफरा तफरी मच जाती है। लोग चिल्लाने लगते हैं, भागो भागो, खूंखार बैल आ गया, रास्ते से हट जाओ। एक दुकानदार हाथ हिलाकर संकेत देता है। दुकानदार, गाड़ी छोड़कर दुकान में आ जाओ। संभावना डर जाती है, लेकिन अवनीश कुछ समझ नहीं पाता। तभी धरती हल्की हल्की कांपने लगती है। नंदी का पहला प्रहार। अचानक घने अंधेरे के बीच 2 विशाल चमकती आंखें दिखाई देती हैं। फिर एक भारी गर्जना। विशाल काला बैल तूफान की गति से कार की ओर दौड़ता है। धड़ाम। अपने विशाल सींगों से वह पूरी कार को पलट देता है। कांच टूट जाते हैं। संभावना चीख उठती है। अवनीश कार के भीतर फंस जाता है। बाहर तूफान और तेज हो चुका था और उसे बिजली की चमक में पहली बार बैल का रूप दिखाई देता है। विशाल शरीर, लाल आँखें और माथे पर चमकता त्रिशूल जैसा निशान। वह कोई साधारण बैल नहीं था। पलटी हुई कार के भीतर कार सड़क किनारे उल्टी पड़ी थी। कांच टूट चुके थे। बारिश भीतर तक भर रही थी। संभावना सीट के बीच फंसी हुई थी। उसकी सांसें तेज थी। बाहर बैल की भारी गर्जना गूंज रही थी। अवनीश दर्द में कहारते हुए सीट बेल्ट खोलने का प्रयास करता है। उसके हाथ कांप रहे थे। संभावना, अवनीश, जल्दी करो, जल्दी करो। अचानक बैल कार पर फिर सींग मारता है। धड़ाम धड़ाम। पूरी कार हिल जाती है।
पूरी कार हिल जाती है। मृत्यु का सामना। अवनीश पूरी ताकत से दरवाज़ा खोलता है। दरवाज़ा अचानक खुल जाता है। वो बाहर गिर पड़ता है, लेकिन बाहर का दृश्य देखकर जम जाता है। विशाल बैल ठीक सामने खड़ा था। उसकी लाल आंखें अंधेरे में जल रही थीं। नाक से भाप निकल रही थी। वो पशु नहीं, मानो प्रलय का दूत था। बैल जमीन पर पैर पटकता है। धरती कांपने लगती है। पहला प्रहार। अचानक बैल पूरी गति से अवनीश की ओर दौड़ता है। अवनीश बचने का प्रयास करता है, लेकिन बैल अपने विशाल सींगों से उसे उठा लेता है। संभावना चीख उठती है। संभावना। अवनीश, अवनीश, अवनीश। अवनीश हवा में लटक गया था। बारिश उसके चेहरे पर गिर रही थी। वह दर्द से चिल्लाता है। सींगों पर संघर्ष। अवनीश किसी तरह दोनों सींगों को कसकर पकड़ लेता है। बैल उसे झटकने लगता है, कभी दाएं, कभी बाएं। चारों ओर मिट्टी उड़ रही थी। यह केवल जीवन बचाने का संघर्ष नहीं था, यह अहंकार और नियति का युद्ध था। संभावना कार के भीतर से रोते हुए देख रही थी। संभावना देख रही थी। संभावना का साहस। संभावना गहरी सांस लेती है। वह खुद को शांत करती है। धीरे धीरे टूटी खिड़की से बाहर निकलती है। बारिश में भीगती हुई अवनीश की ओर दौड़ती है। दूर रहो। लेकिन संभावना रुकती नहीं। वो ध्यान से बैल को देखने लगती है। तभी उसे एक विचित्र बात समझ आती है। बैल उसे नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। बैल उसे नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। दिव्य संकेत। संभावना बैल की आंखों में देखती है। उसे भय नहीं, पीड़ा दिखाई देती है। अचानक बिजली चमकती है और उस रोशनी में बैल के माथे पर चमकता त्रिशूल साफ दिखाई देता है। संभावना की आंखें फैल जाती हैं। संभावना यह साधारण बैल नहीं, उसके कानों में मंदिर की घंटियाँ गूंजने लगती हैं। कभी कभी भय के भीतर ही दिव्यता छिपी होती है। नंदी का रहस्य। संभावना अचानक चिल्लाती है, यह नंदी है, यह नंदी है, महादेव का वाहन, यह नंदी है। अवनीश संघर्ष करते हुए उसकी ओर देखता है। संभावना इसे शांत करने का केवल एक मार्ग है। वह अवनीश के गले की ओर इशारा करती है। रुद्राक्ष की माला बारिश में चमक रही थी। संभावना रुद्राक्ष
इनके And may the divine सींगों में light डालो, calm the chaos of your restless इनके spirit now. सींगों Peace में be upon this रुद्राक्ष land, and may the डालो, divine light calm the chaos of your रुद्राक्ष restless डालो। spirit now. रुद्राक्ष का चमकना। अवनीश कांपते हाथों से रुद्राक्ष निकालता है। बैल उसे जोर से झटक रहा था, लेकिन किसी तरह वह माला सींगों पर डाल देता है। अचानक पूरा वातावरण बदल जाता है। बिजली शांत हो जाती है, हवा रुक जाती है, बैल स्थिर हो जाता है। उसकी लाल आँखों की चमक धीरे धीरे कम होने लगती है। धीरे धीरे कम होने लगती है। धीरे धीरे खेतों में गिरना। बैल अचानक अपने सींगों से अवनीश को दूर उछाल देता है। अवनीश पास के खेतों में गिरता है। संभावना दौड़कर उसकी ओर जाती है। बैल कुछ क्षण दोनों को देखता रहता है, फिर धीरे धीरे अंधेरे में चला जाता है। लेकिन जाते जाते उसकी गर्जना फिर सुनाई देती है। मानो वह कोई संकेत दे रहा हो। मानो वह कोई संकेत दे रहा हो। मिट्टी के नीचे छिपा रहस्य। संभावना अवनीश को उठाने का प्रयास करती है। अचानक अवनीश का हाथ मिट्टी में किसी कठोर वस्तु से टकराता है। अवनीश यहाँ कुछ है। दोनों हाथों से मिट्टी हटाने लगते हैं। बारिश अब हल्की हो चुकी थी। धीरे धीरे पत्थर जैसी आकृति दिखाई देती है। फिर एक विशाल पत्थर का चेहरा उभरता है। वह नंदी की प्रतिमा थी। उसी क्षण दूर मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगती हैं। गांव की दिशा से आवाज गूंजती है, जय नंदी महाराज, जय नंदी महाराज। चमत्कार की खबर। बारिश अब लगभग रुक चुकी थी। आसमान में बादल धीरे धीरे हट रहे थे। आधे मिट्टी से बाहर निकल चुकी थी। वर्षा के पानी से बह रही थी। अचानक गांव की ओर से कुछ लोग दौड़ते हुए हाथी दिखाई देते हैं। उनके हाथों में लालटेन थी। पहला ग्रामीण, यही है, यही है। दूसरा ग्रामीण, नंदी महाराज प्रकट हो गए, नंदी महाराज प्रकट हो गए। सभी लोग प्रतिमा के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। कुछ लोगों की आंखों में आंसू थी। बरसों से जिस चमत्कार की प्रतीक्षा थी, आज वह उनके सामने खड़ा था। रहस्यमय वृद्ध
भीड़ के बीच से एक बहुत वृद्ध महिला आगे आती है। सफ़ेद बाल, कांपते हाथ और भय से भरी आंखें। वो अवनीश को ध्यान से देखने लगती है। अचानक उसके हाथ कांपने लगते हैं। वृद्ध, ये चेहरा। भीड़ शांत हो जाती है। वृद्ध, मैंने यह चेहरा पहले भी देखा है। अवनीश घबरा जाता है। वृद्ध, वही आंखें, वही घमंड, वही कद काठी। संभावना अवनीश का हाथ पकड़ लेती है। गांव वालों का भय। ग्रामीण एक दूसरे को देखने लगते हैं। उनके चेहरों पर भय साफ दिखाई देता है। क्या वही शराफ फिर लौट आया? दूसरा ग्रामीण, महादेव रक्षा करे। अचानक तेज हवा चलने लगती है। लालटेन बुझने लगती है। पूरा वातावरण भयावह हो जाता है। भीलगढ़ में डर केवल भावना नहीं था, वह जीवन का हिस्सा बन चुका था। गांव में प्रवेश। ग्रामीण अवनीश और संभावना को गांव की ओर ले जाते हैं। गांव बेहद विचित्र था। टूटे हुए मकान, बंद दरवाजे, सूनी गलियां, हर घर के बाहर राख के निशान। कहीं कोई बच्चा दिखाई नहीं देता। संभावना, यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है? कोई उत्तर नहीं देता। केवल दूर कहीं मंदिर की घंटी सुनाई देती है। श्राप की पहली कहानी। गांव का मुखिया सामने आता है। लंबी दाढ़ी, थका चेहरा, आंखों में वर्षों का भय। मुखिया, आप जिस गांव में आए हैं वहाँ रात को कोई सुरक्षित नहीं रहता। अवनीश ध्यान से सुनता है। मुखिया, हर अमावस्या को कोई न कोई मरता है। संभावना भयभीत हो जाती है। मुखिया, और मौत से पहले मंदिर की घंटियां बजती हैं। बंद कमरों का रहस्य। अवनीश चलते चलते एक घर के सामने रुक जाता है। अंदर से किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही थी। माँ, वह दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक महिला दौड़कर आती है। मत खोलो। उसकी आंखों में डर था। रात में आवाज़ें आती हैं, लेकिन अंदर कोई नहीं होता। अवनीश पीछे हट जाता है। नंदी मंदिर का रास्ता मुखिया उन्हें गांव के बीच स्थित पुराने मंदिर की ओर ले जाता है। मंदिर पूरी तरह टूटा हुआ था। दीवारों पर
दरारें थीं, लेकिन सबसे विचित्र बात, मंदिर के सामने कोई नंदी प्रतिमा नहीं थी। नंदी तो खेतों में मिली, मुखिया कांप उठता है। वर्षों पहले नंदी महाराज स्वयं यहाँ से चले गए थे। स्वयं यहाँ से चले गए थे। खून के निशान। अवनीश मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ता है। अचानक उसकी नज़र जमीन पर पड़ती है। ताज़ा रक्त के निशान जो मंदिर के भीतर जा रहे थे। संभावना डर जाती है। यह खून अभी का है। अचानक मंदिर के भीतर से किसी के चलने की आवाज़ आती है। ठक ठक ठक। अंधेरे में परछाएं। अवनीश धीरे धीरे मंदिर के भीतर प्रवेश करता है। पूरा मंदिर अंधेरे में डूबा था। अचानक बिजली चमकती है और उसी रोशनी में उसे मंदिर के गर्भगृह में एक विशाल काली परछाई दिखाई देती है। लंबे बाल, हाथ में त्रिशूल जैसी वस्त्र और चमकती आँखें। अगले ही पल अंधेरा फिर छा जाता है। अगले ही पल अंधेरा छा जाता है। पहले रात का आगमन। अचानक पूरे गांव में घंटियां बजने लगती हैं। टन टन टन। ग्रामीण घबराकर अपने घरों की ओर भागने लगते हैं। ग्रामीण रात शुरू हो गई। दूसरा ग्रामीण, दरवाजे बंद करो। तेज हवा चलने लगती है। मंदिर के भीतर से डरावनी हंसी गूंजती है। अवनीश और संभावना स्तंभ खड़े रह जाते हैं। भीलगढ़ की पहली शुरू हो चुकी थी और अंधेरा जाग रहा था। भय से बंद होते दरवाजे। पूरा गांव अफरा तफरी में डूब चुका था। लोग भागते हुए अपने घरों के दरवाजे बंद कर रहे थे। लकड़ी की खिड़कियां जोर जोर से बंद होने लगी। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। अवनीश और संभावना मंदिर के सामने अकेले खड़े थे। हवा अब बर्फ जैसी ठंडी हो चुकी थी। अचानक एक छोटा बच्चा भागते हुए उनके पास आता है। उनकी आँखों में भय था। उसकी आँखों में भय था। बच्चा, रात को बाहर मत जाना, बाहर मत रहना। इतना कहकर वो अंधेरे में गायब हो जाता है। ठंडी हवा में फुसफुसाहट। अवनीश और संभावना मंदिर से हटकर मुखिया के पुराने घर में पहुंचते हैं। वह मिट्टी और पत्थरों से बना था। अंदर केवल एक लाइन टेन चल रही थी। अचानक कमरे का तापमान गिरने लगता है। संभावना कांप उठती है। फिर कमरे के कानों से धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती है। लौट जाओ, लौट जाओ। मृत्यु लालटेन की लौ हिलने लगती है। Forest will not stop until the
sun rises again tomorrow morning. मुखिया की चेतावनी। Shadows are long मुखिया tonight. What दरवाज़ा comes from the forest बंद will not करता है। stop till the sun उसका rises चेहरा again tomorrow बेहद गंभीर था। The मुखिया shadows are long tonight. जो भी What comes from यहाँ the forest will पहली not रात stop till the जागता sun है rises again वह tomorrow कुछ morning. न कुछ देखता जरूर है। कमलेश ध्यान से सुनता है। मुखिया लेकिन जो देख लेता है वो कभी पहले जैसा नहीं रहता। संभावना भयभीत होकर कमलेश का हाथ पकड़ लेती है। खिड़की के बाहर कौन अचानक ठक 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 खिड़की पर दस्तक होती है। तीनों चौंक जाते हैं। मुखिया धीरे धीरे खिड़की की ओर देखता है। बाहर घना अंधेरा था फिर बिजली चमकती है और उसी पल खिड़की के बाहर एक लंबा काला साया दिखाई देता है। उसकी आंखें लाल थी। संभावना चीख पड़ती है। अगले ही पल साया गायब हो जाता है। रात का पहला संकेत। मुखिया कांपती आवाज में बोलता है। मुखिया वह जाग चुका है। कमलेश पूछता है कौन कौन जाग चुका है। मुखिया धीरे धीरे उत्तर देता है श्राप श्राप श्राप। अचानक दूर मंदिर की घंटियाँ फिर बजने लगती हैं टन 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 और उसी के साथ किसी स्त्री के रोने की आवाज़ हवा में फैल जाती है। हवा में फैल जाती है। Papa, कमलेश का please look at भयानक us. स्वप्न We are right here थकान behind के you, कारण waiting for you to turn कमलेश की around and आँख see लग us. जाती है और Papa, तुरंत वह Please look फिर at us. उसी We are भयावह right here स्वप्न behind में you, waiting पहुंच for you to जाता turn है। around and इस see बार us. वह खुद को एक Papa, राजा के Please रूप look में at us. We are देखता right है। here behind you, waiting for you to turn सिंहासन, around and see us. सोने का Papa, मुकुट, Please look at us. We are right here हाथ behind में you, तलवार waiting for you और to turn सामने around and रोती see हुई us. प्रजा। Papa, प्रजा Please look at हमें us. We are छोड़ दो right here महाराज, behind you, हमें waiting for you छोड़ to दो turn महाराज। around and see us. लेकिन राजा Papa, हंस रहा था। Please look at us. अचानक We are वही right here दृश्य behind you, waiting रक्त for में you to turn बदल around and जाता see है। us. बच्चों की परछाइयाँ स्वप्न के भीतर धीरे धीरे अंधेरे में बाहर आती हैं। उनके शरीर पर राख लगी थी। आंखों में आंसू बह रहे थे। वे अवनीश की ओर हाथ बढ़ाते हैं। पिता अवनीश भय से पीछे हट जाता है। कुछ रिश्ते मृत्यु के बाद भी समाप्त नहीं होते। मृत्यु के बाद भी समाप्त नहीं होते। रक्त से लिखा संदेश। अचानक स्वप्न में दीवारें कांपने लगती हैं। रक्त बहने लगता है। दीवार पर अपने आप शब्द उभरते हैं। पाप लौट आया है। अवनीश चीख पड़ता है। चीख पड़ता है। वह पसीने में भीगा हुआ बैठ जाता है। लेकिन दीवार पर वही शब्द वास्तव में लिखे हुए थे। वही शब्द लिखे हुए थे।
नंदी प्रतिमा You का must never प्रकाश cross the forest बाहर line after अचानक sunset. For तेज the shadows there have teeth and रोशनी they hunger for the फैलती है। living tonight. गांव वाले You must never घरों cross the से forest बाहर line after निकलने sunset. लगते हैं। For the shadows there अवनीश have और teeth and they संभावना hunger for the living भी tonight. बाहर आते हैं। You must never cross the दूर forest line खेतों में after sunset. रखी For the नंदी shadows प्रतिमा there have teeth and they चमक hunger रही for the थी। living tonight. उसके चारों You ओर must never cross the हल्का forest नीला line after प्रकाश sunset. For the घूम रहा shadows था। there have teeth and they hunger for गांव the वाले living tonight. घुटनों पर You बैठ must जाते never हैं। cross the forest line नंदी after sunset. महाराज For the जाग shadows there गए। have teeth and they नंदी hunger for the living महाराज tonight. जाग गए। You must never cross the forest line after sunset. For the shadows there have मंदिर teeth से and they hunger for आते the living tonight. चीख You must never सभी cross लोग the forest नंदी line after प्रतिमा sunset. की ओर For the shadows देख there have ही teeth रहे and they थे hunger for the कि living tonight. अचानक मंदिर की दिशा से भयानक चीख गूंजती है। पूरा गांव कांप उठता है। परछाइयाँ स्वप्न के भीतर उनके शरीर पर राख लगी थी। आँखों से आंसू बह रहे थे। वे अवनीश की ओर हाथ बढ़ाते हैं। पिता अवनीश भय से पीछे हट जाता है। कुछ रिश्ते मृत्यु के बाद भी समाप्त नहीं होते। कुछ रिश्ते छाप छोड़ जाते हैं जो आपको एहसास दिलाते हैं। रक्त से लिखा संदेश। अचानक स्वप्न में दीवारें कांपने लगती हैं। रक्त बहने लगता है। दीवार पर अपने आप शब्द उभरते हैं। वापस लौट आया है। अवनीश चीख पड़ता है। उसी क्षण उसकी नींद टूट जाती है। वो पसीने में भीगा हुआ बैठ जाता है। लेकिन दीवार पर वही शब्द वास्तव में लिखे हुए थे। नंदी प्रतिमा का प्रकाश। बाहर अचानक तेज रोशनी फैलती है। गांव वाले घरों से बाहर निकलने लगते हैं। अवनीश और संभावना भी बाहर आते हैं। दूर खेतों में रखी नंदी की प्रतिमा चमक रही थी। उसके चारों ओर हल्का नीला प्रकाश घूम रहा था। गांव वाले घुटनों पर बैठ जाते हैं। नंदी महाराज जाग गए। नंदी महाराज जाग गए। नंदी महाराज जाग गए। मंदिर से आती चीख। सभी लोग नंदी प्रतिमा की ओर देख ही रहे थे कि अचानक मंदिर की दिशा से भयानक चीख गूंजती है। पूरा गांव उठता है। पक्षी पेड़ों से उड़ जाते हैं। नंदी प्रतिमा की आंखें अचानक चमक उठती हैं। अवनीश मंदिर की ओर देखता है। वह बिजली की चमक में उसे मंदिर के शिखर पर एक विशाल काली आकृति खड़ी दिखाई देती है जो सीधे उसकी ओर देख रही थी। भीलगढ़ का अंधेरा अब केवल जागा नहीं था, वह अवनीश को पहचान चुका था। अवनीश को पहचान चुका था। अवनीश को पहचान चुका था। मंदिर की ओर बढ़ते कदम। मंदिर की दिशा से आती चीख अभी भी हवा में गूंज रही थी। पूरा गांव भय से
जड़ हो चुका था, लेकिन अवनीश की आंखें मंदिर के शिखर पर खड़ी उस काली आकृति पर टिकी थी। बिजली चमकती है और वह आकृति धीरे धीरे गायब हो जाती है। संभावना मत जाइए, लेकिन अवनीश जैसे किसी अदृश्य शक्ति के वश में था। वह धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ने लगता है। कभी कभी नियति मनुष्य को वहाँ ले जाती है जहाँ से लौटना संभव नहीं था। सांझ जैसी शांति मंदिर के पास गुजरते ही वातावरण बदल जाता है। हवा रुक जाती है, बारिश थम जाती है, पूरा क्षेत्र शमशान जैसी भयावह शांति में डूब जाता है। अवनीश मंदिर की टूटी सीढ़ियों पर कदम रखता है। ठक ठक उसके कदमों की आवाज़ पूरे परिसर में गूंजती है। अचानक मंदिर के भीतर से राख उड़ने लगती है। गर्भगृह का अंधकार। अवनीश धीरे धीरे गर्भगृह के भीतर प्रवेश करता है। अंदर पूर्ण अंधकार था। केवल टूटी छत से आती बिजली की चमक दिखाई दे रही थी। अचानक दीवारों पर बने प्राचीन चित्र चमकने लगते हैं। चित्रों में दिखता है एक क्रूर राजा, जलते घर, रोती प्रजा और विशाल नंदी। अवनीश भय से चित्रों को देखने लगता है। उसे लगता है जैसे चित्रों का राजा उसी को देख रहा हो। अदृश्य जंजीरें। अचानक मंदिर का विशाल दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। धड़ाम। अवनीश चौंक जाता है। वह बाहर भागने का प्रयास करता है, लेकिन उसके पैरों में अचानक भारीपन महसूस होता है। नीचे देखता है तो उसके पैरों के आसपास काली धुंध सांपों की तरह लिपट रही थी। श्राप अब उसे पहचान चुका था। काली आकृति का प्रकट होना। गर्भगृह के भीतर अचानक भारी श्वासों की आवाज़ गूंजती है। अंधेरे में दो लाल आंखें चमकती हैं। धीरे धीरे एक विशाल काली आकृति सामने आती है। लंबे बिखरे बाल, राख से ढका शरीर, हाथ में टूटा त्रिशूल और चेहरे पर जली हुई त्वचा। संभावना बाहर से अवनीश को पुकार रही थी, लेकिन उसकी आवाज़ भीतर नहीं पहुंच रही थी। श्राप की आवाज़। वह आकृति अवनीश के बिल्कुल सामने आकर रुक जाती है। फिर धीमी लेकिन भयावह आवाज़ गूंजती है, तू लौट जा। अवनीश कांप उठता है। अवनीश, कौन हो तुम? आकृति जोर से हंसने लगती है। अपने पाप भूल गया महाराज। अचानक पूरा गर्भगृह कांपने लगता है। पूर्व जन्म की झलक। अचानक अवनीश के सामने दृश्य बदलने लगते हैं। उसे दिखाई देता है वह स्वयं राज सिंहासन पर बैठा है। सैनिक निर्दोष लोगों को घसीट रहे हैं। बच्चे रो रहे हैं। मंदिर जलाया जा रहा है और वहीं काली आकृति उसके सामने झुककर कह रही है, महाराज, बलि का समय हो गया। अवनीश भय से चीख उठता है। नंदी की गर्जना। जैसे ही काली आकृति
अवनीश को पकड़ने आगे बढ़ती है। अचानक बाहर से विशाल गर्जना सुनाई देती है। पूरा मंदिर हिल जाता है। नंदी प्रतिमा से दिव्य प्रकाश निकलने लगता है। गर्भगृह की दीवारों में दरारें पड़ने लगती हैं। काली आकृति पीछे हट जाती है। उसकी आंखों में पहली बार भय दिखाई देता है। दिव्य संकेत। नंदी प्रतिमा की आंखें चमक उठती हैं। उसके माथे से प्रकाश की एक किरण निकलती है। वह सीधे मंदिर के पीछे स्थित जंगल की ओर जाती है। संभावना उस दिशा को ध्यान से देखती है। संभावना वहाँ कुछ छिपा है। उसी समय मंदिर के भीतर काली आकृति चीखने लगती है, उसे मत खोजो। सस्पेंस बढ़ता है। अचानक गर्भगृह के भीतर विस्फोट जैसी ऊर्जा फैलती है। धड़ाम। अवनीश बाहर फेंक दिया जाता है। संभावना दौड़कर उसे संभालती है। पूरा मंदिर जोर जोर से कांपने लगता है। आकाश में काले बादल गोल गोल घूमने लगते हैं। नंदी प्रतिमा चमक रही थी और मंदिर के भीतर से वही आवाज़ गूंजती है, श्राप समाप्त नहीं हुआ।